लक्ष्य में हम लोग बाबा साहब के वंशज इस देश का मूल निवासी गौतम बुद्ध के सदन के चाबी आज शपथ लेते हैं। हम लोग खुद से नशा पान से दूर रहेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा में पढ़ाएंगे, दो रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। आपसी मतभेद द्वेष को छोड़कर हम लोग एक दूसरे से गला से गला मिलते रहेंगे। जो हमारे संविधान की ओर देखेगा, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय भीम। बहुत बढ़िया शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। बोलिए जय भीम। आया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, इस पर क्या कहना चाहते? सबसे पहले आप सभी चैनल बंधुओं को, मीडिया साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पटना पुलिस प्रशासन जो आज इतना अच्छा हेल्प किए, मदद किए, उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज जिस समाज से हम लोग आते हैं, जो बाबा साहब का संविधान के तहत हम लोग मूल निवासी, हम लोगों के पूर्वजों ने आज भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा बलिदान दिया, लेकिन किसी कारणवश मानववादियों के द्वारा हमारे इतिहास को छुपाया गया और हर एक चीज़ से वंचित रखा गया। इसी कारण हम लोग आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज उनके जन्म पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं कि आज भारत की आज़ादी के 80 साल बीत जाने के बावजूद भी आज हमारे समाज हर एक सुविधा, जमीन, घर, मकान, सब चीज़ से वंचित है। आज की सरकार प्रशासन अचानक कभी कभी आती है, जब बरसात के दिन में घर तोड़ दिया जाता है, न जाने उस माता बहन उस बच्चे को क्या तकलीफ होती है। और डोम समाज का इतिहास रहा है कि भारत और पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान में न जाने कितने लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, न जाने डर के मारे कितनों लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन यही डोम समाज है कि अपना धर्म बचाने के लिए मैला माथा पर धोने का काम किया और अपना धर्म की रक्षा किया। आज भी आप लोगों ने देखता होगा कि गांव घर में चल जाइए तो लोग अपना ज़मीन दे करके डोम समाज को बसाता था ताकि हमारे रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो। लेकिन बसाने के बावजूद भी आज मालिकाना हक ज़मीन का नहीं है। तो बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारे हमदर्द है और यह हम किसी भी समाज, किसी भी जाति धर्म के विरोध में हम लोग नहीं है। हम इतना ही अफसोस करते हैं कि हम जो अपना दुख दर्द लेके आए, अगर आप नहीं मानते हैं ना तो उसमें मेरा तो गलती थोड़ी है। आपने कहा हम किसी जाति धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन क्या कोई दूसरी जाति आपके जाति में और आपके धर्म में विरोध करता है, कर रहा है? बिल्कुल। संविधान पे हमला हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखिए आज जो भी है हमारे समाज में, अरे एक इंसान आप जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, एक ही ब्लड सब कुछ चलता है, एक ही पानी वही पीता, वही संसार, वही धरती आसमान है। फिर ऊँच नीच किस चीज़ का? कोई कहता है कि भाई डोम चला गया तो छुआछूत हो जाए क्या? डोम का मुख अग्नि नहीं देता है तो वह क्या पवित्र होता है क्या? तो डोम से आप स्वर्ग नरक आप ही बनाते हो। जब स्वर्ग की रास्ता बनाए हो तो स्वर्ग पहुंचाने वाला भी डोम ही है। डोम का जब मुख अग्नि नहीं मिलेगा तो क्या वो पवित्र होगा? नहीं होगा। लेकिन जीता जिंदगी में हम लोग के साथ छुआछूत की प्रताड़ना होता है। आप समझ सकते हैं एक इंसान के नाते, जिस नदी और तालाब में एक जानवर को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हमारे डोम दलित समाज को वहाँ तक छूने तक की पाबंदी था। एक सवाल सर, राहुल गांधी हमेशा संविधान को हाथ में लेकर संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो फिर संविधान का रक्षा कौन नहीं कर रहा है? किस पर वो हमला करते हैं? देखिए बात बिल्कुल सही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आपको इस थॉट को समझना पड़ेगा। हमारे जितने भी दलित समाज के लोग इस थॉट को समझना पड़ेगा। संविधान मतलब कि एक जो आप वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने उस संविधान को खोखला बनाने की चाहती है। आप समझ जाइए क्या % हमारे जो दलित, आदिवासी, मुसहर, डोम, चमार, दुसार का बेटा है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या उसको नौकरी मिलता है। आप वहाँ आरक्षण खत्म कर दीजिएगा, आप प्राइवेटाइजकरण कर दीजिएगा, कोई डोम चमार का बेटा कभी जाएगा क्या जी? कभी नहीं जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। अभी वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया,
बिहार में महादलित आयोग को खत्म कर दिया, SC/ST आयोग को खत्म कर दिया, और कहाँ का दर दर लोग हमारे समाज भटक रहे हैं। अगर ये तो आरक्षण विडंबना नहीं है। दिया जाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने संविधान में, तो क्या होता अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति? भी एक बात बता दे, अगर रियल माने में पूछिए तो आरक्षण अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमसे भी बड़ा आरक्षण धरती पर लेने वाला है। एक जाति एक समाज के लोग, आप मंदिर पे कब्जा किए हुए हैं, भारत के जो आस्था है उस पर कब्जा किए हुए हैं, क्या वो आरक्षण नहीं है? आज हमारे घर नहीं है, जमीन नहीं है, बाबा साहब ने संविधान बना दिया तो मैं आरक्षण ले रहे, हमसे आरक्षण ज़्यादा आरक्षण लेने वाले तो जो हम लोग का विरोध करते हुए आज एक जात के लोग क्यों मंदिर में रहिएगा? क्यों उस पर आरक्षण, सबसे उस पर हमला होना चाहिए, उसको बंटवारा होना चाहिए, उसमें आरक्षण लागू कीजिए। जब आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो मंदिर में आरक्षण लगाइए, क्यों एक जाति के लोग तो उसमें आज रहेंगे? समाज को आज इस जयंती के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दलित समाज, खासकर जो डोम समाज है, जो मैं शासन प्रशासन और जितने भी साथी हैं, जितने भी जो बड़े लीडर हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अब डोम समाज और पहले वाला डोम समाज नहीं रह गया। आज भी हमारे समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छे अच्छे लीडर है, सब चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रताड़ना का शिकार हम लोग हो रहे थे, आज उससे बाबा साहब के चरण पूज के हम लोग उस चीज़ से मुक्ति पा करके आ गए हैं। जो समाज, जो पार्टी, जो संगठन अगर हमको सम्मान देगी मैं उनको सम्मान दूंगा, जो हमको गला लगाएगा हम उनको गले लगाऊंगा। नहीं तो इस लोकतंत्र की सरकार में, लोकतंत्र की देश में हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे अगर हमारे समाज को। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम अनिल कुमार मल्लिक हुआ, मैं भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष।